सूर्य की सुनहरी किरणें जब मां नर्मदा की पवित्र धाराओं को चूमती थीं, तब उज्जैनी नगरी जगमगा उठती थी। सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में यह नगरी न सिर्फ शांति और समृद्धि से भरपूर थी, बल्कि कला और विद्या का भी केंद्र मानी जाती थी। दूर दूर से विद्वान, कवि, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने और ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए उज्जैनी आते थे। एक सुबह जब दरबार में राजा विक्रमादित्य प्रजा की समस्याओं को सुन रहे थे, तब सभा में अचानक हलचल मच गई। दरबार के विशाल द्वार खुलने की आवाज गूंजी और एक विदेशी महिला अदब से सिर झुकाकर भीतर दाखिल हुई। यह महिला थी हसिका। हसिका युवा थी, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। उसका पहनावा विदेशी था, रंगीन कपड़ों पर सुनहरे धागों की कारीगरी की गई थी। उसके बिखरे हुए घुंघराले बाल कमर तक आते थे और हाथों में तरह तरह के अंगूठे और कंगन सजे हुए थे। हसिका ने राजा विक्रमादित्य को नमस्कार किया और स्वर में मिठास घोलकर बोली, महाराज विक्रमादित्य, मैं हसिका, एक विदेशी जादूगरनी हूं। सुना है कि आपके दरबार में विद्वानों और कलाकारों का जमघट होता है, इसलिए मैं भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती हूं। हसिका की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जादूगरी उस समय एक अजूबा मानी जाती थी। आम लोगों के लिए तो ये जादू टोना से ज्यादा कुछ नहीं था। राजा विक्रमादित्य एक सच्चे शासक थे। वह बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्हें भी जादू पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन वो विदेशी मेहमानों का सत्कार करना भी जानते थे। उन्होंने हसिका को मुस्कुराते हुए कहा, हसिका, आपका स्वागत है। आप कल दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन कर सकती हैं। दूसरे दिन दरबार में हसिका के जादू को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके मंत्री और सलाहकार दरबार के दोनों ओर बैठे थे। हसिका दरबार के बीचों बीच खड़ी हुई और उसने अपने जादू का सामान मंगवाया। उसके पास रंगीन रुमाल, चमकीले डिब्बे और एक लंबी छड़ी थी। हसिका ने सबसे पहले एक रुमाल को हवा में लहराया और उसमें से रंग बिरंगे फूल निकाले। उसने खाली पिंजरे को दिखाया और फिर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उसमें से एक खूबसूरत चिड़िया उड़ाई। हर बार हसिका अपना जादू दिखाती तो दरबार में तालियां गूंजती। लोग दंग रह जाते। कुछ लोग खुशी से चिल्लाते तो कुछ भयभीत होकर फुसफुसाते। फिर हसिका ने एक बड़ा सा डिब्बा सामने रखा। उसने उस डिब्बे का ढक्कन खोला और उसमें से एक रेशमी रुमाल निकाला। रुमाल को हवा में फैलाते हुए उसने कहा, महाराज, इस रुमाल में एक विशाल हाथी समाहित है। राजा विक्रमादित्य की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उन्हें हसिका के जादू पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हसिका ने रुमाल को जोर से खींचा और कमरे के कोने में रखे एक पर्दे के पीछे छिपा दिया। पर्दे के पीछे से हाथी के सूंड की आवाजें आने लगीं। लोग दहशत में खड़े हो गए। कुछ महिलाएं चीख पड़ीं। राजा विक्रमादित्य भी चौंक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने आप को संभाला। हसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैंने रुमाल से एक विशाल हाथी निकाला है। राजा विक्रमादित्य ने चारों तरफ देखा और फिर हसिका से पूछा, हसिका, क्या तुम वाकई जादूगरनी हो या फिर इसमें कोई और भेद है? हसिका ने निर्भीकता से कहा, महाराज, मैं एक जादूगरनी हूं और जादू में हमेशा भेद होता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्ची जादूगरनी हो तो फिर एक और चुनौती स्वीकार करो। दरबार के बाहर खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़, जिसे सैकड़ों साल हो गए हैं, उसे अपने जादू से उखाड़कर मेरे सामने लाओ। हसिका ने राजा की चुनौती सुनकर थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसने जल्दी से कहा, महाराज, यह मेरे लिए एक आसान काम है। दरबार से बाहर निकलकर हसिका बरगद के पेड़ के पास खड़ी हुई। उसने अपने सहायकों को कुछ फुसफुसाया। वे सहायक जल्दी से पेड़ के चारों ओर घूमने लगे और उसके तने के पास जमीन खोदने लगे। हसिका ने अपने हाथों में एक लंबी सी रस्सी ली और उसका एक सिरा पेड़ की जड़ों के बीच बांध दिया। फिर उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसके मंत्र दरबार में भी सुनाई दे रहे थे। कुछ देर बाद पेड़ के आसपास की जमीन हिलने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग दंग रह गए। उन्हें लगा कि हसिका वाकई जादू से पेड़ को उखाड़ रही है। राजा विक्रमादित्य भी मंत्रमुग्ध होकर यह नजारा देख रहे थे। लेकिन अचानक हसिका चीख पड़ी। पेड़ हिलने के बजाय जमीन में और गहरा धंसने लगा। रस्सी टूट गई और हसिका जमीन पर गिर पड़ी। उसका सारा जादू टूट गया। ये देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे।
राजा विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि हसिका कोई असली जादूगरनी नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि हसिका को गिरफ्तार कर लिया जाए। हसिका ने घबराते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं, मैंने धोखा किया। राजा विक्रमादित्य ने सख्त लहजे में पूछा, फिर ये सब क्या था? तुमने हमें धोखे में क्यों रखा? हसिका ने बताया कि वह एक कुशल कलाकार है और उसने पेड़ को उखाड़ने के लिए किसी जादू का इस्तेमाल नहीं किया। उसने पेड़ की जड़ों के चारों ओर एक मजबूत रस्सी बांध दी थी और अपने सहायकों को जमीन खोदने का इशारा किया था। पेड़ के हिलने का भ्रम पैदा करना चाहती थी। हसिका की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को गुस्सा भी आया और उनकी चतुराई की तारीफ भी हुई। उन्होंने हसिका को जेल की सजा सुनाई, लेकिन साथ ही यह भी आदेश दिया कि वह जेल में कैदियों को अपने जादू के पीछे के विज्ञान के बारे में सिखाए। हसिका ने राजा के आदेश का पालन किया। उसने कैदियों को बताया कि कैसे भ्रम पैदा करके जादू का प्रदर्शन किया जाता है। उसने उन्हें प्रकाश और छाया के खेल, कपड़े के डिब्बों के छिपे हुए डिब्बों और हाथ की सफाई के बारे में बताया। जेल में रहते हुए हसिका ने कई कैदियों को अपनी कला सिखाई और उन्हें एक नया हुनर दिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य ने हसिका को जेल से रिहा कर दिया। जाते समय राजा ने उससे कहा, हसिका, तुम वाकई एक कुशल कलाकार हो, लेकिन अपनी कला का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने में नहीं, बल्कि उनका मनोरंजन करने में करना चाहिए। हसिका ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी बात सत्य है। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं अपनी कला का सही इस्तेमाल करूंगी। जेल से छूटने के बाद हसिका ने उज्जैनी नगरी में ही रहने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा थिएटर खोला और वहां जादू का ऐसा शो शुरू किया, जिसमें उसने लोगों को भ्रम पैदा करने के पीछे के रहस्य बताए। उसने दर्शकों को बताया कि जादू कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि विज्ञान और कला का एक मेल है। हसिका का शो बहुत लोकप्रिय हुआ। लोग बड़ी संख्या में उसका शो देखने आते थे। हसिका अपने शो में जादू के साथ साथ कहानियां भी सुनाती थी। वो लोगों को बताती थी कि कैसे असली जादू हमारे अंदर ही होता है। हम अपनी मेहनत, लगन और बुद्धि से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ समय बाद हसिका का नाम दूर दूर तक फैल गया। अन्य राजा महाराजाओं ने भी उसे अपने दरबार में बुलाकर जादू का प्रदर्शन करने का निमंत्रण दिया। लेकिन हसिका ने अब सिर्फ जादू नहीं दिखाती थी, वो लोगों को जादू के पीछे के रहस्य सिखाती थी। उसने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें उसने जादू के विभिन्न प्रकारों और उनके पीछे छिपे विज्ञान के बारे में विस्तार से बताया। हसिका की वजह से जादू को अब एक मनोरंजक कला के रूप में देखा जाने लगा, न कि किसी अलौकिक शक्ति के रूप में। हसिका की कहानी राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और हसिका की चतुराई का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कहानी हमें ये भी सीख देती है कि हर चमत्कार के पीछे कोई न कोई तर्क होता है और सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता।